हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में। बच्चों, एसएससी स्टेनो का फॉर्म आ गया है और बहुत सारे बच्चे जो अभी जिन्होंने कुछ ने इंटर क्रॉस किया है या कुछ दोबारा फॉर्म भरने जा रहे हैं, सो ऐसे समय जल्दी में आप लोग बहुत मिस्टेक कराते हो। छोटी छोटी मिस्टेक होती है लेकिन वो आगे चलकर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। तो जब भी आप फॉर्म भराने अगर एसएससी स्टेनो का जा रहे हैं तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। किन किन बातों का ध्यान रखना है मैं आपको बता दे रहा हूं, उसे ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज फिर आप गलती करोगे और आपका एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट हो जाएगा या तो फिर जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी होगी। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहली चीज खुद जाना है। ठीक है, सेल्फ आपको खड़े होकर फॉर्म फिल करना है। ठीक है, आप कैफे जाते हो, आपने कैफे में सारे डॉक्यूमेंट क्या किए, कैफे वाले को दे दिए और घर चले आए, फॉर्म फिल कर देना भैया। अब वो गलत फॉर्म फिल कर देता है, फिर आपको दिक्कत होती है। अब गलती कहां कहां होती है ध्यान दो। सबसे पहले आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, इसको ध्यान से एक एक लेटर फिल करो ताकि यहां पर आपका कोई भी लेटर मिस ना हो या फिर उसकी जगह कोई दूसरा लेटर ना लिख जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने नाम की स्पेलिंग जो है उसमें ध्यान दें, ठीक से एक एक वर्ड लेटर को। ठीक है, नीचे जब आप फोटो अपलोड करें तो फोटो देखो, अब एक तो क्या होने लगा है, लाइव अपलोड होती है तो वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, उसको जरूर फॉलो करो। ठीक है, चश्मा लगा के ना अपलोड करना। ठीक है, जब आप अपलोड कर रहे हैं तो आंखें बंद ना हुई हो, प्रॉपर तरीके से आप कैमरे में देख रहे हो, प्रॉपर तरीके से आपकी आंखें खुली हो, अदरवाइज आपका ये बहुत बड़ा, ठीक है, मुद्दा बन सकता है फॉर्म रिजेक्ट होने का। तो इस बात का भी ध्यान रखो आप। ठीक है, क्या चीज, फोटो का आपको ध्यान रखना है, फोटो और साइन। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। इसके बाद जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, अक्सर 50% लड़का 40% लड़का करता है, क्या, स्टेनो वो सीख कोई और लैंग्वेज में रहा होता है, हिंदी में, और भर देता है इंग्लिश में। समझ रहे। तो जिस स्टेनो में आप सीख रहे हो लैंग्वेज, उसी स्टेनो में आपको फॉर्म फिल करना है, अदरवाइज यहां प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाएगी। फिर जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आप परेशान होंगे कि यार हमने तो इंग्लिश सीखी है, यहां तो हिंदी आ रही है, अब क्या करें। समझ रहे। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान देना है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू होता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा इशू है कि आपको ये समस्या क्रिएट कर देगा। क्लियर हो गया। लेटर्स पे ध्यान देना है, फोटो सही होनी चाहिए। फिर आपको लैंग्वेज चूज करते समय स्टेनो की लैंग्वेज चूज करते समय आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप हिंदी स्टेनो के बच्चे हो तो आप हिंदी स्टेनो फिल करोगे, इंग्लिश स्टेनो के बच्चे हो तो इंग्लिश स्टेनो फिल करोगे। ठीक है, इसके बाद अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर ग्रेड डी फिल करें या सी फिल करें या बोथ फिल करें, क्या करना चाहिए। तो भाई आप ग्रेड सी और डी दोनों डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके नंबर्स, जो आपके नंबर होंगे सीबीटी एग्जाम में, अगर वो सी के लिए आप एलिजिबल होंगे तो आप सी भी दे पाओगे, अदरवाइज केवल डी दे पाओगे। तो दोनों ही आप फिल कर सकते हो कैटेगरीज, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो हमारे पास 3-4 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद मेक श्योर कर लें, ठीक है, कि आपका पेमेंट डन हो गया है या नहीं हुआ है। कभी कभार पेमेंट होल्ड में चला जाता है और फिर ये होता है कि हाँ कट जाएगा और वो वापस बैंक में डिडक्ट हो जाता है। उस समस्या में इस ये जो कंडीशन है, यहां पर भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कि आपने ध्यान नहीं दिया और फिर डेट खत्म हो गई, फिर सब कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने जो पॉइंट बताया उनको ध्यान से समझिएगा, देखिएगा और फॉर्म एक बार रीचेक जरूर करें। ठीक है ना, जरूर रीचेक करें। अभी एसएससी जो होता है कभी भी आपका स्टेनो का सर्टिफिकेट नहीं मांगता है,
फॉर्म फिल करते समय, तो आप इससे बेफिक्र रहें, आपको एसएससी के फॉर्म में कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड स्टेनो का नहीं करना है। लेकिन बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ठीक है, जैसे आपका निवास लगता नहीं है, जाति प्रमाण पत्र है आपका, ठीक है, कुछ बच्चे इसमें ईडब्ल्यूएस लगाते हैं, तो ये जरूर ध्यान दें कि जिस डेट पे फॉर्म आया है, जैसे आपका फॉर्म 24 तारीख को आया है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके 24 के पहले डेट के होने चाहिए, इसके बाद के नहीं होने चाहिए। रिन्यू हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने नए बनाए हैं तो वो 24 के पहले के होने चाहिए, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अपनी स्पेलिंग, ठीक है, नाम की, पापा के नाम की, लेटर चेक करेंगे, स्पेलिंग चेक करेंगे। दूसरी चीज चेक करेंगे आपकी फोटो साइन ठीक अपलोड हुई है कि नहीं हुई है। तीसरी चीज आप चेक करेंगे कि आपने स्टेनो हिंदी सीखी है तो हिंदी फिल किया है, कि इंग्लिश सीखी है कि इंग्लिश फिल किया है, ये चेक करेंगे। इसके बाद आपको ग्रेड सी और डी में कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए, और फिर पेमेंट श्योर करेंगे, चेक करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट मैं कहो तो स्टार बना दूं इसको, ठीक है, इसे स्टार बना लो, नोट कर लो, इसको जरूर देखना है, ठीक है ना। बाद में फिर भड़बड़ाते हो, परेशान होते हो, भागते हो, कहीं कुछ नहीं होगा, लैंग्वेज जरूर चेक करना है, ठीक है। चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी ऐसी टिप्स के साथ जो आपके लिए जरूरी होंगी। शुरू से आखिरी तक आपके साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छा लगाओ तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले आने वाले नए वीडियोस के लिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो पढ़ाई करना, बार बार मैं कह रहा था पढ़ाई करना शुरू कर दो, अभी भी कह रहा हूं शुरू कर लो, पढ़ते रहो, तब तक पढ़ो जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है। चलो, जय हिंद।